नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत है आपका एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल में। तो आज की क्लास में अपन करने वाले हैं वो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन साइंस के जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले कि आपको बता दूं, अपनी हिस्ट्री ख़त्म हो चुकी है, अब अपन साइंस पे आ चुके हैं लूसेंट में। लूसेंट को खोल कर बैठ जाइए, उसमें जो हेडिंग रहती है हेडिंग पर टिक कीजिए और अपने क्वेश्चन को रीड करते जाइए, ठीक है। और अपनी PDF इसको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आपको सीधे PDF मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक बोलो थम्स अप करो। अपन 30 क्वेश्चन करने वाले हैं महत्वपूर्ण बायोलॉजी के। ये तीसरा पार्ट रहेगा आज बायोलॉजी का, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। बायो पढ़ रहे हैं, अभी बायो पढ़ेंगे, इसके बाद केमिस्ट्री, फिर इसके बाद फिजिक्स, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कैसा होता है? जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं, मैंने कल बताया था आपको, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो प्रकार की कोशिका होती है। जो प्रोकैरियोटिक जो अविकसित कोशिका होती है, और यूकैरियोटिक विकसित कोशिका होती है। ये आपको पता है क्लियर? यहाँ तक मैंने आपको बताया था कल, भैया दो प्रकार की कोशिका होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक यूकैरियोटिक कोशिका। तो यूकैरियोटिक कोशिका होती है जो विकसित कोशिका है, और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो अविकसित कोशिका है, ठीक है। यहाँ तक सबको पता है। चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं फिर से। देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम किस प्रकार का पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन तो अपना वैसे कल हो गया था 70 प्रकार से। देखो 70S प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम पाया जाता है, और 70S किन में पाया जाता है? जो अविकसित कोशिकाएं रहती हैं, ठीक है। लेकिन विकसित कोशिका में तो 80S पाया जाता है, मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। चलो मैं इसको देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम किस प्रकार का पाया जाता है? तो भैया 70S, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया था कल तक। यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम किस प्रकार के होते हैं? 80S, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? चलो भैया, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं या नहीं? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है या नहीं पाया जाता है? तो बताइए, पाया जाता है या नहीं, जल्दी बताइए। तो भैया प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। क्या? ये अविकसित कोशिका होती है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं देखने को मिलता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। याद रखना, ये एक कोश के जीव पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। तो इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता है, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। चलो देखो, यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं या नहीं? अब देखो, प्रोकैरियोटिक तो अविकसित कोशिका है, लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है वो विकसित होती है। तो विकसित होती है तो इसमें भैया माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। इसमें एक भी भाग, कोई भी जो भी रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, जितने भी प्रकार के, तो बड़े हष्ट पुष्ट रहते हैं, और कोई भी छूटा नहीं रहता इसमें, ठीक है। तो सब पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? भैया जो विकसित कोशिका होती है उसमें तो सब पाए जाएंगे ना, आप खुद समझ सकते हो इस बात को, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। प्रोकैरियोटिक कोशिका में गोल्जी काय कहाँ पाया जाता है? जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में गोल्जी काय पाया जाता है या नहीं? जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में गोल्जी पाया जाता है या नहीं? तो आपको सीधा आंसर देना है नहीं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में गोल्जी काय नहीं पाया जाता है। क्या? नहीं पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में गोल्जी काय पाया जाता है, ठीक है। विकसित कोशिका में सब पाया जाता है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? बोलो क्लियर यहाँ तक। थम्स अप करो, समझ में आ गया होगा आपको। चलो मैं इसको जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे समझ में आए, ठीक है। देखो, कोशिका भित्ति किस कोशिका में पाई जाती है? कोशिका भित्ति किस कोशिका में पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति किस कोशिका में पाई जाती है? पादप कोशिका में। ये तो मैंने आपको कल बताया था कि कोशिका भित्ति होती है वो सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, ना कोई जीव जंतु में पाई जाती है, ना प्रोकैरियोटिक में पाई जाती है, ठीक है। नहीं आप सब कन्फ्यूज हो जाओ भैया। कोशिका भित्ति से समझ लेना, जैसे ही भित्ति लिखा आ जाए तो समझ लेना पादप से संबंधित है, अगर झिल्ली लिखा आ जाए तो समझ लेना जीव जंतुओं से संबंधित है, ठीक है। देखो, कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? जो कोशिका भित्ति होती है वो किस पदार्थ की बनी होती है? बताइए किस पदार्थ की बनी होती है कोशिका भित्ति? तो भैया ये कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज। क्लियर यहाँ तक? बोलो क्लियर यहाँ तक। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो जीवाणु रहते हैं उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? जल्दी बताइए, बताओ। पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन होता है जो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी रहती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। चलो आगे बढ़ें क्या? बोलो थम्स अप करो, आगे बढ़ें क्या? चलो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी रहती है। क्या?
जीवाणुओं की भित्ति। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोशिका झिल्ली को और क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली होती है जो अपनी, उसको और क्या कहते हैं बताइए, क्या कहते हैं कोशिका झिल्ली को? और जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। कोशिका भित्ति को, सॉरी कोशिका झिल्ली को और क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली को और क्या कहते हैं? तो भैया कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली को और क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। क्लियर यहाँ तक? बोलो क्लियर यहाँ तक? 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, बस थोड़े लास्ट तक बने रहो, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ये डेली डोज करते जाइए लूसेंट का, बढ़िया आनंद आने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है बताइए, किसी को पता है आंसर? अगर पता हो तो जल्दी बताइए कमेंट में। तो अर्धपारगम झिल्ली, जो कोशिका झिल्ली होती है अर्धपारगम झिल्ली की बनी होती है। सीधे आंसर आता, सीधे क्वेश्चन आता तो सीधे आपको आंसर कर देना। ठीक है। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका झिल्ली है जो, इसका मुख्य कार्य क्या है? भैया कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य किसी को पता हो तो आंसर कर दें। भैया कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? आपको पता है किसी को कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है? ये कोशिका में तो पाई जाती है, लेकिन इसका कार्य क्या है? कार्य क्या करती है? तो ये पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। जो पदार्थ आते हैं, आते जाते हैं ना, उनको क्या करती है? नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। मतलब कोई ज़्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए, इस प्रकार से कोशिका झिल्ली क्या करती है? नियंत्रण करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? देखो कोशिका झिल्ली मुख्यतः किसकी बनी होती है? जो कोशिका झिल्ली होती है वो मुख्यतः किसकी बनी होती है? तो भैया कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती है लिपिड और प्रोटीन की। ठीक है, लिपिड और प्रोटीन की क्या बनी होती है? कोशिका झिल्ली बनी होती है। बोलो क्लियर? लिपिड और प्रोटीन की कोशिका झिल्ली बनी होती है। कोशिका झिल्ली का आधुनिक मॉडल किसने दिया था? कोशिका झिल्ली है ना जो, कोशिका झिल्ली का आधुनिक मॉडल किसने दिया? कोशिका झिल्ली का आधुनिक मॉडल किसने दिया? तो बताइए, किसी को आंसर पता है कोशिका झिल्ली का आधुनिक मॉडल किसने दिया? तो सिंगर निकोलसन किसने दिया? सिंगर निकोलसन ने क्या किया है? इसने कोशिका झिल्ली का आधुनिक मॉडल दिया है। क्लियर यहाँ तक? भैया क्लियर हो गया तो थम्स अप करो, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। चलो, कोशिका झिल्ली का फ्लूइड मोजेक मॉडल कब दिया गया था? कोशिका झिल्ली का फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने दिया? मतलब कब दिया गया था? जो फ्लूइड मोजेक मॉडल था वो कब दिया गया? जल्दी बताइए, जल्दी, कब दिया गया? ओह सॉरी 1 सेकंड रुक जाइए। ठीक है, फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने दिया? कब दिया गया? तो बताइए कब दिया गया? ये दिया गया भैया 1972 में। कब दिया था? 1972 में दिया। क्लियर यहाँ तक? 1972 में क्या दिया? कोशिका झिल्ली का फ्लूइड मोजेक मॉडल दिया गया था। सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है? व्हाट इज सेंट्रोसोम? भैया सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है? तो जंतु कोशिकाओं में सेंट्रोसोम पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है सेंट्रोसोम? जंतु कोशिकाओं में सेंट्रोसोम पाया जाता है। ठीक है, जंतु कोशिकाओं में सेंट्रोसोम पाया जाता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है? जंतु कोशिकाओं में। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? जो सेंट्रोसोम होता है भैया, सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? अगर सेंट्रोसोम नहीं होगा ना तो भैया जो कोशिका विभाजन होता है वो नहीं होता है। जैसे कि कहीं आपको चोट लग जाए तो वो घाव भरते हैं ना, वो किसकी वजह से भरते हैं? सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है? कोशिका में। और जब कोशिका जब पास आती हैं, जब किसी को घाव लग जाता है तो वो धीरे धीरे भरती है, वहाँ पे अपनी जो त्वचा रहती है, त्वचा आने लगती है। तो वो किसके कारण होती है? क्योंकि कोशिका, और कोशिका में क्या पाया जाता है? सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम के ही कारण होती हैं। अगर सेंट्रोसोम नहीं होगा ना तो कोशिका विभाजन नहीं होगा। क्लियर? इतनी सी बात सबको समझ में आई? चलो भैया, सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य यही है, मैंने जो आपको अभी हल एक्सप्लेन कर दिया है, कि कोशिका विभाजन की सहायता करता है। ठीक है, कोशिका विभाजन में क्या करता है? ये सहायता करता है। बोलो यहाँ तक सबको क्लियर? बोलो। चलो क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। चलो, सेंट्रोसोम में कितने सेंट्रियोल होते हैं? सेंट्रोसोम में कितने सेंट्रियोल होते हैं? तो बताइए सेंट्रोसोम में कितने सेंट्रियोल होते हैं? किसी को पता है क्या? अगर नहीं पता है तो कमेंट करें जल्दी आंसर। 2 कितने होते हैं प्यारे भाइयों? 2 सेंट्रियोल होते हैं।
क्लियर यहाँ तक? कितने होते हैं? 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? तो भैया ये झिल्लीदार नलिकाओं का जाल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या होता है? झिल्लीदार नलिकाओं का जाल होता है। क्या होता है? झिल्लीदार नलिकाओं का क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? जाल होता है। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता क्या है? जो अपनी जो कोशिका होती है उसको त्वचकने नहीं देता है, मतलब उसको एकदम हष्ट पुष्ट रखता है, मतलब फूली फूली, समझ रहे हो? फूली फूली, त्वचकने नहीं देता। नहीं वो क्या होती है, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा ना तो भैया त्वचक जाएगी। एक बढ़िया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के लिए, ठीक है? झिल्लीदार नलिकाओं का जाल होता है, एक जाल, ठीक है? क्लियर यहाँ तक? बोलो क्लियर हुआ हो तो सब भैया थम्स अप करें। आगे बढ़ते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार का होता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भैया? 2 प्रकार का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भैया? 2 प्रकार का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी भैया। डिस्क्रिप्शन में, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे इसकी लिंक मिल जाएगी। 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं भैया। 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो भैया इसके 2 प्रकार होते हैं। वो क्या होता है? ईआर मतलब रफ, और स्मूथ ईआर। एक तो एंडोप्लाज्मिक रफ मतलब खुरदरा बोल सकते हैं, खुदरा जैसे रेतमाल देखा खुदरा, इस प्रकार से उसमें थोड़े थोड़े डॉट्स रहते हैं। लेकिन स्मूथ ईआर, स्मूथ क्या मतलब? चिकना, एकदम मस्त तरीके से क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है? एक स्मूथ और एक खुदरा, मतलब खुदरा वैसा होता है कि जिसमें थोड़ा मतलब ऐसे दर्दीला टाइप सा, और स्मूथ बड़ा चिकना सॉफ्ट क्या होता है? ये ईआर होता है, ठीक है? बोलो क्लियर यहाँ तक? 2 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बता दिया। अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे भाइयों, उम्मीद है। रफ ईआर की सतह क्या पाया जाता है? रफ ईआर की सतह पर क्या पाया जाता है? रफ ईआर की सतह पर क्या पाया जाता है मेरे प्यारे भाइयों? 30 क्वेश्चन पहुंचने तक आपको एक रिक्वेस्ट है मेरी, बड़ी विनती है आपसे मेरे प्यारे भाइयों, अपने चैनल को सपोर्ट कर दें। 100 वीडियो डल चुकी हैं। 100 वीडियो वो ऐसी वीडियो है कि आपको एक भी वीडियो फालतू नहीं मिलेगी। आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपका डेली का डोज बनता जाए। 20 मिनट में आपको मैं 30 क्वेश्चन, 15 मिनट में मैं 30 क्वेश्चन करा देता हूँ, डेली का डोज करा देता हूँ लूसेंट का। आप डेली लूसेंट पढ़ रहे हो ये समझ लो, वो लूसेंट आप देख सकते हो, खोल लो उसको, उस पर टिक कर लो, वहाँ से देखो कि मैं क्या क्वेश्चन बना के लाता हूँ। आपको बड़ी मेहनत लगती है मेरे प्यारे भाइयों। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब एंड शेयर इन कमेंट जरूर करें कि भैया बहुत बढ़िया क्लास लगी भाई, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों? तो इस प्रकार से आपको करना है। रफ ईआर की सतह पर क्या पाया जाता है? रफ ईआर की सतह पर जो खुरदरा होता है उसकी सतह पर क्या पाया जाता है भैया? रफ ईआर की सतह पर, तो भैया रफ ईआर की सतह पर क्या पाया जाता है? राइबोसोम। क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है मेरे प्यारे भाइयों, राइबोसोम। क्या पाया जाता है? रफ ईआर की सतह पर क्या पाया जाता है? राइबोसोम। क्लियर यहाँ तक? अगर क्लियर हुआ तो भैया थम्स अप करें। 5 क्वेश्चन बचे हैं, लो लास्ट क्वेश्चन रहता है, मैं आपको डेली एक आंसर होमवर्क के रूप में देता हूँ, जिससे कि आपको आंसर कमेंट में करना होता है। बोलो क्लियर यहाँ तक भैया? देखो रफ ईआर का मुख्य कार्य क्या होता है? जो इसका मुख्य कार्य क्या है रफ ईआर का? ये प्रोटीन संश्लेषण करता है भैया, प्रोटीन संश्लेषण करता है। आपको पता है कि भैया प्रोटीन संश्लेषण बिना तो कुछ काम नहीं होगा भैया, प्रोटीन तो जरूरी चाहिए, हर जगह चाहिए। तो भैया प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है क्या कार्य करता है? प्रोटीन संश्लेषण का। बोलो क्लियर यहाँ तक भैया? अगर क्लियर हुआ हो तो थम्स अप करो। देखो, और स्मूथ का मुख्य कार्य क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या होता है? स्मूथ का क्या होता है? तो भैया स्मूथ का होता है बसाल लिपिड का निर्माण। क्या होता है? बसाल लिपिड का निर्माण। क्लियर यहाँ तक? बोलो क्लियर यहाँ तक? किसको वो समझ में आया? सबको समझ में आया? गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? तो भैया गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? किसी को पता है क्या? तो पदार्थों का संग्रह एवं स्त्राव। गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? पदार्थों का संग्रह एवं स्त्राव गोल्जी काय का मुख्य कार्य है।
बोलो यहाँ तक सबको क्लियर? क्लियर यहाँ तक कि नहीं? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस। भैया माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। ये बात मैंने कल ही बताई थी, आपको होमवर्क के रूप में दिया था। मैंने दिया था कि नहीं आपको होमवर्क के रूप में कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? भैया कोशिका का पावर हाउस किसे बोलते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है? अपन माइटोकॉन्ड्रिया पे आ चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है? ऊर्जा उत्पादन। भैया ऊर्जा उत्पादन, भाई जहाँ पे कोशिका पाई जाती है तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा उत्पादन बोलते हैं। भैया ऊर्जा उत्पादन, देखो इस पर बैटरी छपी है, ये बैटरी, तो ऊर्जा उत्पादन बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हुआ तो थम्स अप करो मेरे प्यारे भाई। लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट में करना ही है। भैया जो भाई बहन अगर मेरी क्लास को लास्ट तक देखते हैं तो भैया वो अपने कमेंट को जरूर छोड़ के जाया करे। क्या जा रहा है भाई आपका? अगर तुम्हारे एक सपोर्ट से, एक कमेंट से मेरे को खुशी मिलती है, मैं आपको इतनी मेहनत करके ला रहा हूँ, तो क्या करने में आपको दुख हो रहा है भैया? जैसे कि आप एक जॉब के लिए इतनी मेहनत करते हो, तो इसी प्रकार मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके आता हूँ कि भैया मेरे भाई बहनें जॉब को बहुत अच्छे से एक भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए एक लूसेंट से। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाइयों लाइसोसोम को क्या कहा जाता है इसका कमेंट करना है आपको आंसर में। मैं देखूंगा कि आपने कमेंट किया कि नहीं। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, और क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल को सब्सक्राइब करने से ना भूलें। एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल पर आपको डेली एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, सीजीएल, एमटीएस हर प्रकार के क्वेश्चन स्टेट से लेकर सेंट्रल तक की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी किया जा रही है, और अपडेट्स के लिए यहाँ पे आपसे जुड़े रहें। क्लियर मेरे प्यारे भाइयों? चलो थैंक यू सो मच अपने लास्ट तक क्लास देखने के लिए। थैंक यू सो मच।